ओल्ड एज पेंशन के बारे में आप सभी ने सुन रखा है। गांव में उसे बुढ़ापे वाली पेंशन भी कहते हैं और वृद्धावस्था पेंशन भी लिख के आता है। तो इस पेंशन को उन लोगों के लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखी है जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है और उनके भरण पोषण के लिए कोई उनका जो बालिग पुत्र होता है वो सक्षम नहीं होता है और साथ ही साथ गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जीवन यापन करते हैं उनके लिए सरकार ने इस पेंशन की व्यवस्था कर रखी है कि उनके जो बुजुर्ग वाले दिन हैं, जो असहाय एक स्थिति हो जाती है, शरीर जब काम नहीं करता ठीक से, तो ऐसे में छोटी छोटी जरूरतों के लिए उन्हें अपने बच्चों पर या अपने घर परिवार वालों पर निर्भर रहना पड़ता है कि आखिर वो अपनी दवाइयाँ हो गई, अगर कभी कुछ खाने का मन हुआ तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं। इस पेंशन का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आते रहते हैं हमारे ऑफिस में और जब भी मैं गांव जाता हूँ तो अक्सर जब इस तरह के बुजुर्ग लोग, गरीब लोग दिखते हैं तो मैं उनसे एक बार पूछ लेता हूँ कि दादा क्या पेंशन आपको मिल रही है। तो काफ़ी लोगों के उत्तर ना में आते हैं। जब मैं उनका कारण जानना चाहता हूँ तब वो कहते हैं कि हमारा कोई सहयोग नहीं करता है, कोई हमारे कागज नहीं बनवाता है, कोई हमको लेकर नहीं जाता है। और ये तो ये स्थिति हो गई, साथ ही साथ उन्हीं के बच्चे उनका आर्थिक सहयोग भी नहीं करते हैं। घर की स्थिति भी खराब है, उनके पेपर भी तैयार नहीं कराते और उनकी आर्थिक ज़रूरतें हैं जो छोटी छोटी वो भी उनकी पूरी नहीं करते। तो ये बहुत गलत बात है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जो मैं मैसेज देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से यही कि आप के माँ बाप हैं, आपकी परवरिश उन्होंने की है, आपकी सारी जिम्मेदारियां बचपन से उन्होंने उठाई हैं। जब भी आप कुछ मांगते थे तो वो अपने जेब में कुछ ना कुछ रखते थे आपको देने के लिए, लेकिन आज जब उनकी ज़रूरतें हुई, उनके हाथ पैर थके, उनकी उम्र बढ़ गई, अब वो कमा नहीं सकते हैं, तब वो मांगे भी तो किससे, आप देते नहीं हैं या आपने अपनी हैसियत ऐसी नहीं बना रखी कि आप देने की स्थिति में हो। आप भी नहीं कमाते, घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो ऐसे में मैं आप सभी से यही कहूँगा कि अगर इस तरह के माँ बाप आपके घर में हैं तो सबसे पहले तो उनका आधार कार्ड देख लीजिए, अगर नहीं बना है तो वो बनवा दीजिए। एक खाता बैंक में खुलवा दीजिए जो आधार से लिंक हो और आय का प्रमाण पत्र आप एक बनवा दीजिए। इतना काम अगर आप करवा देंगे तो, और 2 फोटो उनकी बनवा दीजिए, अगर इतना काम करवा देंगे तो कहीं भी CSC पे जाके ऑनलाइन आवेदन उनका करवा सकते हैं पेंशन के लिए। इतनी सी चीज़ें हैं। आय प्रमाण पत्र भी CSC से बन जाएगा, जन सुविधा केंद्र जो होते हैं वहाँ से बन जाता है। आधार कार्ड नया बनना है तो वो भी बन जाएगा। हालांकि अब दिक्कत होने लगी है क्योंकि अब आधार कार्ड में जन्म का प्रमाण पत्र भी मांगने लगे हैं, तो वो एक समस्या खड़ी कर दी गई है यहाँ पे। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आपके आसपास आपके गार्जियन, आपके दादा दादी, आपके पिताजी जिनको पेंशन मिलनी चाहिए और आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उनको पेंशन दिलाने का पूरा प्रयास करें। अगर नहीं आप दिलवा पा रहे हैं तो कम से कम आप उनके खर्चे उठाइए, व्यक्तिगत खर्चे उठाइए। जो जिम्मेदारियां उन्होंने आपके साथ निभाई हैं वो जिम्मेदारियां आप उनके साथ निभाइए, उनका सहयोग करिए। अन्यथा सरकार का सहयोग लीजिए। जो 1000 रुपये देती है सरकार, तीसरे महीने दूसरे महीने पेंशन आ जाती है, तो उनका पैसा यहाँ तक मैंने देखा है कुछ नालायक औलादें भी हैं जो माँ बाप की पेंशन निकलवा लाते हैं, उनकी पेंशन भी ले लेते हैं। तो इस तरह के घटिया लोग भी यहाँ पे हैं हमारे समाज में। माँ बाप की सेवा करने के बजाय उनके पास जो होता है वो भी छीन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। आपके आसपास इस तरह के बड़े बुजुर्ग हैं जिनको पेंशन मिलनी चाहिए, नहीं मिल पा रही है, तो उनको सहयोग करिए, उनको पेंशन दिलाइए। क्योंकि अब गांव पंचायत के प्रस्ताव वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती है। ऑनलाइन ही आवेदन होता है, स्टेप बाय स्टेप उसका सत्यापन हो जाता है और सचिव ग्राम पंचायत से उसका
सत्यापन, लास्ट सत्यापन होता है, वो सत्यापन करा के पेंशन स्वीकृत कर दी जाती है। तो हमें लगता है ये बात आपको नैतिक रूप से भी समझ में आ गई होगी। सरकार जो सहयोग कर रही है वो भी उसका लाभ आप लें। और जहाँ तक मैं देखता हूँ, जो सक्षम लोग हैं, जिनकी आय भी ठीक है, घर मकान ठीक है, तो उनको पेंशन मिल रही है। उसका कारण यही है कि वो लोग सजग हैं, उनके बच्चे सजग हैं, उनके सारे काम करवा दिए, और जरूरत पड़ी तो उन्होंने रिश्वत भी लोगों को दे दी इस काम के लिए। तो मैं रिश्वत की बात नहीं करूंगा। फिलहाल आपका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को आप निभाइए, अपने माँ बाप का साथ दीजिए, उनको वृद्धावस्था पेंशन दिलवाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी लोगों के साथ करिएगा।